सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बीटर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट कुछ वीडियो में जो हमने बैक एंड पे जो काम किया था, नाउ आज से जो हम फ्रंट एंड के पार्ट को जो डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रंट एंड पे हमारा चीज़ें कैसे होने वाला है उनको जो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। और फॉर द फ्रंट एंड पार्ट यहाँ पे मैं रिएक्ट जेएस को जो यूज कर रहा हूँ, रिएक्ट जेएस को जो मैं पिक कर रहा हूँ। सो आई एज्यूम कि आपको जो रिएक्ट जेएस का जो बेसिक थिंग्स है वो जो आपको पहले से पता होगा। लाइक हम यहाँ पे कंपोनेंट लेवल पे जो चीज़ें करते हैं, देन जो कंपोनेंट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे अगर हमें कोई भी डेटा भेजना है तो प्रॉप्स वगैरह के यूज करते हैं, स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया। तो ये सब जितने भी हमारा बेसिकली हुक्स वगैरह जो बेसिक चीज़ें वो पता होना चाहिए। देन इसके बाद जो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको रिडक्स भी जो अच्छे तरीके से यूज करना सिखा दूंगा। एज ए इंडस्ट्री लेवल चीज़ें कैसे होता है उन सब चीज़ को जो डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो ये पहला वीडियो है इसके अंदर मैं बात करूंगा कि अपने प्रोजेक्ट को जो हम कैसे सेटअप करेंगे, क्या हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाला है उनके बारे में। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो फॉर द दिस पार्ट यहाँ पे मैंने एक नया रैपो बनाया है। अगर आप गिटहब पे आके चेक करोगे, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जिस तरीके से हमने बैकएंड के लिए क्या किया था, एक डेवलप ब्रांच था हमारा, और जो भी हम टास्क पिक करते थे तो उस टास्क के लिए एक ब्रांच बना के और देन डेवलप के लिए जो हम PR दिया करते थे। सेम ऐसा यहाँ पे भी होगा फॉर द फ्रंट एंड। एक हमारा डेवलप ब्रांच ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। नाउ जो भी टास्क जो हम पिक करेंगे उस टास्क के लिए जो हमारा एक नया खुद का ब्रांच होगा और उस ब्रांच से जो हमारे डेवलप के लिए जो फॉर नाउ PR जाने वाला है। अगर आप ही चेक करोगे तो यहाँ पे मैंने एक नया ब्रांच ऑलरेडी बना कर रखा, विच इज़ अ प्रोजेक्ट सेटअप। सो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट को जो इनिट करूँगा। सो फॉर द प्रोजेक्ट सेटअप आप टर्मिनल को ओपन करना है। एक फाइल को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो ऑन करके रखा VS कोड के अंदर, और यहाँ पे आप जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप डॉट दोगे तो डॉट में क्या होता है कि आपके फाइल का नाम जो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो नहीं देना पड़ता है, जो आपका फाइल का नाम है वही एज अ प्रोजेक्ट नेम जो आ जाएगा। तो ये चीज़ जो इंश्योर करना है। और फाइल का जो नाम है, लाइक जो भी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता है रिएक्ट अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके लिए आपके पास जो Node.js जो होना चाहिए। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने बैकएंड पे काम किया, इस वीडियो सीरीज को फॉलो किया, तो आपको जो पता होगा कि आपके सिस्टम में बैकएंड होना चाहिए, Node.js जो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप जो यूज करने वाला हूँ फॉर द रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप। तो यहाँ पे हमें एक नया जो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दे देगा जो कि रिएक्ट के लिए हम यूज करते हैं। जब तक ये हमारा जो इनिट होता है, जो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे सेटअप होता है, उनसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट के साथ जो हम फिलहाल फॉर द स्टाइलिंग हम क्या करने वाले हैं। तो रिएक्ट के साथ जो हम यूज करने वाले हैं रिएक्ट स्ट्रैप। सो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे रिएक्ट स्ट्रैप, npm भी आप लगा सकते हो। इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक ये जो है चेक कर लेना। और ये इसका npm है कि इसको जो हम कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें जो यहाँ पे दिया है। तो ये रिएक्ट स्टेप को जो मैं यूज करने वाला हूँ। तो रिएक्ट स्टेप जो रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी है फॉर बूटस्ट्रैप। सो हम बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं नॉर्मल HTML CSS, तो उसी का जो ये रिएक्ट वर्जन है। हर एक चीज़ को जो एज यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, एज अ कंपोनेंट जो यूज किया है। नाउ इसको जो हम कैसे यूज करेंगे उनके बारे में जो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप क्रिएट ऐप करोगे, मतलब अपना ऐप बनाओगे। देन ये दो चीज़ें जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक बूटस्ट्रैप और देन जो रिएक्ट स्ट्रैप रिएक्ट। और ये रिएक्ट और रिएक्ट डोम जो ऑलरेडी है, इवन आप उसके बाद भी जो इस कमांड को रन कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। देन ये जो आपका रूट जो फाइल होगा, विच इज देखो src index.js, वहाँ पे जो आपको इंपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो जो भी रूट फाइल है, मेरे केस में index.js या app.js हो सकता है, ये है। और देन आप इजीली जो इसके किसी भी कंपोनेंट को यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप बटन नॉर्मल बटन यूज करते हो तो इसके लिए आप जो बटन टैग यूज करते हो, बट यहाँ पे आप जो कंपोनेंट रिएक्ट स्टेप से जो इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो हमारा यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो कि ऑलरेडी पहले से इन्होंने ऐड करके रखा है, तो उन चीज़ों को जो हम यूज कर सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, सो हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो इनिट हो चुका है। सो देखोगे तो ये सारे जो फाइल आ जाएगा। नाउ इसको स्टार्ट करने के लिए जो सिंपली आप जो कमांड यूज करते हो रिएक्ट के ऐप को जो स्टार्ट करने के लिए, वो चीज़ है npm स्टार्ट। तो अगर आप ये स्टार्ट करोगे तो जो आपका इनिशियल सेटअप है उसके साथ जो आपका ये प्रोजेक्ट जो ओपन होगा। और ये जो है बेसिकली 3000 पे जो ओपन होता है, जो हमारा पोर्ट है। और अगर ये पोर्ट लिसन होगा ऑलरेडी कहीं पे तो 3001 या किसी और पोर्ट पे जो आप इसको लिसन कर सकते हो। तो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट थीम आता है विच इज दिस वन। नाउ अगर हमें इसको चेंजेस करना है तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस जो अभी फॉर नाउ करना पड़ेगा। तो मैं अपने टर्मिनल को क्लोज करता हूँ फॉर नाउ, और जो अनवांटेड फाइल है उसको जो है मैं रिमूव करूँगा।
लाइक app.ts, देन जो index.css नहीं रखेंगे। यहाँ पे मैं 3 फाइल रखूँगा इन SRC के अंदर ही हर एक चीज़ करते हैं। तो एक app.css होगा, देन app.js होगा, और देन जो मैं यहाँ पे index.js रखने वाला हूँ। बाकी जो हमारा फाइल है लाइक लोगो, देन रिपोर्ट और ये सेटअप, इनको जो है मैं रिमूव करता हूँ। अनवांटेड फाइल जो मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ। सो ये चीज़ें होंगे ना। अगर आपने ये फाइल डिलीट किया तो इसका जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा उसको भी जो है आपको रिमूव करना पड़ेगा। इंपोर्ट बेसिकली अगर आप चेक करोगे तो कुछ इस तरीके का जो आपको एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर। सो index.js आके आप इसको रिमूव करना, और साथ के साथ जो ये हमारा है इसको भी रिमूव करेंगे, और इंपोर्ट जो index.js इसको भी जो मैं रिमूव करूँगा। app.js के अंदर जो हमारा ये प्रॉपर डिव है इनको रिमूव करके फॉर नाउ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये हमारा जो इनिशियल सेटअप है। app.css तो रहेंगे हमारे पास, और इस लोगो को जो है मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, और app.js के अंदर जितने भी CSS है इन सारे CSS को जो है मैं रिमूव करूँगा। तो ये हमारा सिंपल जो है रिएक्ट का जो हमारा फोल्डर होने वाला है विच इज दिस वन, ये हमारा सिंपल जो है सेटअप कंप्लीट है। नाउ अगर आप इस पे आओगे तो एक हेलो वर्ल्ड जो आपको दिखेगा। नाउ ऐप पे जो है हमारा जितने भी राउट वगैरह का काम होगा वो सारे जो हम यहाँ पे करेंगे। index.js के अंदर जो हमारा ये रूट फाइल है, सो यहाँ से जो हम ऐप पे जाते हैं, और ऐप से जो हम अपकमिंग जिस भी फोल्डर या जहाँ पे भी हमें जाना होगा वहाँ पे जो हम जाएंगे। नाउ टर्मिनल को ओपन करते हैं, और फॉर नाउ ये 2 चीज़ें जो मैं इंस्टॉल करता हूँ रिएक्ट स्टेप के लिए जो हमें चाहिए, विच इज दिस वन। सॉरी, इसके पैकेज पे चलते हैं। सो एक बूटस्ट्रैप चाहिए होगा, और देन जो एक रिएक्ट स्टेप चाहिए होगा। तो इसको जो है यहाँ से इंस्टॉल करेंगे npm i, और देन जो आप यहाँ पे रिएक्ट और रिएक्ट डोम जो नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप चेक करोगे पैकेज, ओके यहाँ पे कोई एरर आया। ओके तो ये बेसिकली जो रिएक्ट का वर्जन का इशू था जब मैंने चेक किया। तो आप जो रिएक्ट 18 और रिएक्ट डोम जो हमारा 18 है, आप इसको एसिफाई कराना, लाइक हमें 18 पे जो काम करना है फॉर द बूटस्ट्रैप। तो ये एक कमांड जो आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप में npm i बूटस्ट्रैप नहीं चल रहा है तो, और देन जो आप npm i सेव भी कर सकते हो या बूटस्ट्रैप भी कर सकते हो। तो ये 2 कमांड जो आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर नाउ इसको हम यहीं पे रखते हैं, और अपने प्रोजेक्ट सेटअप की तरफ जो हम चलेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें जो कौन कौन सा जो यहाँ पे फोल्डर रखना है। लाइक अगर आपको एक चेक करना है कि हमारा ये बूटस्ट्रैप वगैरह सही इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें भी जो अगर आपको चेक करना है तो एक चीज़ और इंश्योर करना होगा कि जो हमारा रूट फाइल है यहाँ पे हम इसके CSS को जो इंपोर्ट करेंगे। फॉर CSS इंपोर्टिंग इसके डॉक पे आ सकते हो, या यहाँ पे भी आपको जो मिल जाएगा। लाइक हमारा ये कमांड है, तो इसको जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने इस पे रूट फाइल पे। तो हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। देन app.js पे नाउ आप जो बटन इंपोर्ट कर सकते हो। उन्होंने बता रखा है कि बूटस्ट्रैप से जो रिएक्ट स्टेप से जो अपना बटन इंपोर्ट करना, और यहाँ पे आप इस बटन को जो यूज कर सकते हो इंस्टेंस ऑफ ये लेट्स जो मैं इस बटन को जो यूज करके देखता हूँ, और यहाँ पे इस बटन को जो है मैं हेलो वर्ल्ड की जगह जो है लिख देता हूँ क्लिक मी। और अगर अभी आप UI पे चेक करोगे तो ये जो है इस तरीके का बटन दिखेगा। नाउ अगर आप किसी भी डिप पे क्लास नेम यूज करना चाहते हो तो वो क्लास नेम भी जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लास नेम। सो लेट्स जो मार्जिन टॉप जो है मैं 4 दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 4 दूंगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर से जो है मार्जिन आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमारा जो पैकेज था वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। नाउ बात करते हैं हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो क्या होने वाला है। सो सबसे पहले तो एक मैं यहाँ पे SRC के अंदर जो फोल्डर बनाऊंगा विच इज एसेट्स। सो एसेट्स के अंदर जो जितने भी हमारे पास आइकन वगैरह होगा वो सारे आइकन को जो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। आई मीन इसके अंदर जो 2 फाइलें होंगे, एक आइकन और एक जो इमेजेस, जो भी इमेज होगा उसको भी जो हम यहाँ पे रखने वाले हैं। सो इमेजेस होंगे। तो ये एसेट का जो समझ में आया कि क्या होने वाला है। देन एसेट के साथ साथ जो हम यहाँ पे रखेंगे कन्फिग। सो कन्फिगेशन में जो बेसिकली मैं क्या करूँगा, तो देखो अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो जो हमारा API कॉलिंग होता है यूजिंग हम एक्जियोस करने वाली इस वीडियो सीरीज के अंदर। सो हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक्जियोस को इंस्टॉल करेंगे और एक्जियोस डॉट जो हमारा गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, इसको जो हम यूज करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा जो है चेंज करते हैं। लाइक एक्जियोस को जो हम अपने अकॉर्डिंग जो कन्फिगेशन करने वाले हैं। सो इसके लिए जो ये कन्फिगेशन फाइल है कन्फिग, और यहाँ पे जो है मैं कर दी फॉर नाउ फाइल का जो हम नाम बना के रखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा क्या क्या काम होगा, किस तरीके से करेंगे, वो हम चीज़ें जो देखने वाले हैं। सो एक्जियोस को जो हम अपने अकॉर्डिंग जो कन्फिगेशन करेंगे। अब ये अपने अकॉर्डिंग क्यों करने वाले हैं, इसका क्या यूजेज है, हर एक चीज़ जो इन डिटेल में उस समय मैं बता दूंगा जब हम इसको कन्फिगेशन करेंगे। तो इसके अंदर जो ये होगा। फॉर नाउ हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर पे जो हम काम करेंगे। तो कन्फिगेशन हो गया। देन जो हम एक और यहाँ पे फाइल रख सकते हैं विच इज अ कस्टम हुक। सो कस्टम हुक्स का बेसिकली क्या यूज होगा। सो अगर आप कोई भी कस्टम हुक बनाना चाहते हो, लाइक अगर आप खुद के लिए कोई हुक बनाना चाहते हो
तो वो जो है आप इस फोल्डर के अंदर जो है राइट डाउन करोगे। अगर आपको पता होगा तो एक होता है हमारा डी बाउंसिंग इफेक्ट। तो डी बाउंसिंग के लिए बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास कोई सर्च बार है, सर्च बार पे क्या है कि हर एक की पे जो है आप सर्च नहीं करने जाओगे। लेट्स से जो कोई सर्च बार है और यहाँ पे हर एक की मतलब जैसे ऑन चांस पे जो है हमारा वहाँ पे सर्च नहीं होता है, आइडियली हम क्या करते हैं वहाँ पे डी बाउंसिंग इफेक्ट डालते हैं। तो जहाँ भी यूजर जो है अपना टाइप करना बंद कर दिया तो वहाँ से 1 सेकेंड के बाद जो वो API कॉल होगा तो हमारा जो नंबर ऑफ API कॉलिंग है वो बच जाता है। तो इसके लिए जो हम डी बाउंसिंग इफेक्ट को जो यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी जो अगर हमें यूज लगा तो उसके लिए जो हम एक कस्टम हुक जो यहाँ पे बना लेंगे। तो ये कस्टम हुक के अंदर जो हमारा वो काम होगा। देन जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं रिडक्स। सो रिडक्स जो यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, तो टूल किट जो हम यूज करने वाले हैं, मॉडर्न जो हमारा रिडक्स है उसको जो है मैं यूज करूँगा। सो फॉर द रिडक्स यहाँ पे एक मेरा फोल्डर होगा रिडक्स, और इसके अंदर जो लाइक रिडक्स को हम इन डिटेल में देखेंगे जब हमारा रिडक्स का सेटअप होगा। तो वहाँ पे स्लाइस, रिड्यूसर, स्टोर वगैरह जो हमें बनाना होता है। तो इसके अंदर जो है हमारा रिडक्स का जितना भी काम होगा वो काम जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो ये रिडक्स के लिए हो जाएगा। नाउ रिडक्स अगर आपको नहीं आता है डोंट वरी, इस वीडियो सीरीज में मैं एक A to Z चीज़ें जो करने वाला हूँ। देन जो हम यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे विच इज सर्विसेज। सो सर्विसेज का बेसिकली क्या काम है, तो जितने भी API कॉलिंग होंगे विच इज अ गेट मेथड, पोस्ट मेथड, जितने भी मेथड है उनके लिए जो मेरा एक हैंडलर बनेगा। और वो जो हैंडलर होगा वो हमारा किसका होगा, तो एक्जियोस के थ्रू जो हम ये चीज़ें जो हैंडल करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक मैं फाइल बनाऊंगा एक्जियोस रिक्वेस्ट हैंडलर। सो लाइक मेथड जितने भी होते हैं ना, लाइक गेट, पोस्ट, पुट, जितने भी मेथड है तो उनके लिए हमें जो एक मेथड बनाना है, हर एक के लिए अलग अलग। तो वो जो हम यहाँ पे करेंगे। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, जब हम इस सब फोल्डर पे जो काम करना शुरू करेंगे ना तो आपको चीज़ें जो यहाँ पे और भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। देन जो एक और मैं फोल्डर यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ विच इज शेयर्ड कंपोनेंट। सो शेयर कंपोनेंट के बेसिकली अंदर क्या होगा, तो कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होने वाले इन आवर प्रोजेक्ट जिसको जो हम मल्टीपल टाइम जो यूज करेंगे, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो यूज होना ही चाहिए। तो उसको जो हम यहाँ पे शेयर कंपोनेंट के अंदर जो डाल देंगे। लाइक शेयर कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है, तो कार्ड हो गया। देन जो आप स्पिनर जो हमारा होता है जो कि हम यूज करने वाले हैं, अगर API कॉलिंग हो रहा है तो लोडिंग के टाइम पे जो हम स्पिनर यूज करते हैं, राइट। तो उसके लिए जो हम ये शेयर कंपोनेंट बनाएंगे। तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि मोर देन 2 टाइम्स अगर यूज हो रहा है या 2 टाइम्स भी यूज हो रहा है तो उसको जो आप इस शेयर कंपोनेंट के अंदर जो ऐड कर सकते हो। तो शेयर कंपोनेंट का जो यूजेस समझ में आ गया होगा। और देन जो हमारा एक फोल्डर होगा विच इज यूटिल्स। यूटिल्स के अंदर जो कुछ फाइलें होंगे, लाइक हमने बैकएंड पे भी जो देखा था। तो एक जो हमारा होगा API एंड पॉइंट। सो API एंड पॉइंट में क्या होगा, जितने भी API होंगे उन सारे का जो हम यहाँ पे एंड पॉइंट जो स्टोर करने वाले हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे आप चाहो तो एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो जिसके अंदर जो हमारा वो सारे एंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट अभी मैं कर देता हूँ API एंड पॉइंट जो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आप अपने की के रिस्पेक्ट में जो उसका वैल्यू, लाइक अगर क्रिएट यूजर का हमारा एंड पॉइंट है तो क्रिएट यूजर, और देन जो आपका ये की हो गया, इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगा एंड पॉइंट वो आप यहाँ पे डालोगे। लाइक क्रिएट तो जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा जो API एंड पॉइंट हो जाएगा। देन आप यहाँ पे एक और फाइल यूज करोगे विच इज अ प्रॉपर्टी रिजॉल्वर। जिस तरीके से हमने बैकएंड में जो यूज किया था किसी भी प्रॉपर्टी को रिजॉल्व करने के लिए, सो यहाँ पे सेम जो हमारा फ्रंट एंड में भी होगा। सो अगर कोई भी प्रॉपर्टी आता है लाइक सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज, वो सेम चीज़ें जो आप यहाँ पे भी स्टोर करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। वन इज द एरर मैसेज। सो अगर कोई भी एरर मैसेज अगर हमें पॉपअप पे दिखाना है, लाइक टोस्ट अगर हमें दिखाना होगा तो इसके लिए जो हम एरर मैसेज को जो यूज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जो हम यूज करेंगे। और अगर कोई सक्सेस मैसेज दिखाना होगा तो जो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा सक्सेस का जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा उसको जो है मैं यूज करूँगा। तो सक्सेस मैसेज जो मेरा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा। देन एक चीज़ मैं यहाँ पे फ्रंट एंड में एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ विच इज़ अ कॉन्स्टेंट नेम। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा अगेन एक वेरिएबल का नाम जो मैं यहाँ पे यूज करूँगा, ऑब्जेक्ट विच इज़ अ कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट नेम का क्या काम आने वाला है उसको जो मैं शॉर्ट इन बता देता हूँ। तो देखो पेज पर नंबर रो पर पेज कितना रहना है। अगर हम टेबल दिखाने वाले हैं या पेजिनेशन यूज करने वाले हैं तो वहाँ पे हमें बहुत से ऐसे वेरिएबल होगा लाइक पर पेज लिमिट 10, करंट पेज 1। तो इसको जो हम यहाँ से मैनेज करेंगे। इसके लिए जो हम ये प्रॉपर्टी रिजॉल्वर को जो यूज करने वाले हैं। तो ये होने वाला है। और वन इम्पोर्टेंट फोल्डर विच इज इम्पोर्टेंट वन विच इज व्यूज। सो व्यूज के अंदर जो हमारा वो सारा जो कंपोनेंट आएगा, लाइक जितने भी कंपोनेंट होंगे
चाहे वो हमारा साइनअप का पेज हो गया या लॉगिन का पेज हो गया या डैशबोर्ड हो गया, तो वो जितने भी कंपोनेंट होगा वो हमारा जो इस व्यूज के अंदर जो आने वाला है। तो ये हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। आई होप आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो समझ में आया होगा। वन बाय वन जो मैं अगेन आप पिक करके बता देता हूँ। सबसे पहला एसेट। सो एसेट के अंदर आइकन, और आइकन के अंदर जो हमारे जितने भी आइकन होंगे इन दिस प्रोजेक्ट वो हम स्टोर करेंगे एज एसवीजी। देन इमेजेस, इमेज जितने भी होंगे। कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे हम अपने एक GS.js को जो कन्फिग करेंगे। कस्टम हुक्स, जहाँ पे हम अपने हुक्स बनाएंगे कस्टम। देन जो रिडक्स के अंदर हमारा जो फोल्डर होगा वो होगा। सर्विस के अंदर जो हमारा जो API हैंडलिंग होगा, API कॉलिंग, उसका जो हम लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे। शेयर कंपोनेंट, कुछ ऐसे कंपोनेंट जो कि मल्टीपल जगह यूज होगा, उसके लिए हम ये राइट डाउन करेंगे। यूटिल्स के अंदर जो हमारा API एंड पॉइंट, जहाँ पे हम अपने एंड पॉइंट को जो मैनेज करेंगे। प्रॉपर्टी रिजॉल्वर, जिसको हम यूज करेंगे एरर मैसेज, सक्सेस मैसेज और कॉन्स्टेंट के नेम को जो फिक्स करने के लिए। देन जो व्यूज के अंदर जो हमारा वो पूरे कंपोनेंट का नाम आएगा। लाइक एक जगह जो डैशबोर्ड होगा, एक जो साइनअप होगा, लॉगिन होगा, तो वो सारा जो हम यहाँ से मैनेज करने वाले। तो ये चीज़ें, आई होप आपको ये सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर जो समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो है मेरा मेन टारगेट क्या होने वाला है, अपने इन्वायरमेंट को जो यहाँ पे सेटअप करो। सो जिस तरीके से हमने बैकएंड में जो इन्वायरमेंट सेट किया, सेम यहाँ पे भी जो हम 3 इन्वायरमेंट पे काम करेंगे, एक डेव, स्टेज और प्रॉड। तो इसके लिए जो हमारा सेटअप होगा, इन्वायरमेंट सेटअप, उनको जो हम डिस्कस करने वाला है। बहुत छोटा सा जो सेटअप होगा फॉर द इन्वायरमेंट, लेकिन वो चीज़ें जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। फॉर नाउ आज के लिए इतना ही। आई एज्यूम कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आया होगा।